Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is the last of UC 2024 क्वेश्चन पेपर एंड whatever. एंड आज हम लोग UC 2024 पार्ट बी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एज सच मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पार्ट बी का मैं डिटेल सोल्यूशन लेके आऊंगा. एंड वी विल गोना टॉक अबाउट लिटिल समथिंग अबाउट पोर्टफोलियो एज वेल. ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में भी आज थोड़ा बात करते हैं. एंड सबसे पहले तो हम लोग पार्ट बी के थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड पार्ट बी का सोल्यूशन पे देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता था उस पे और आपने कैसे किया है. आप कंपेयर कर लेना, क्योंकि पार्ट बी का मार्क्स तो मतलब ऐसे रैंडमली हम लोग पता नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर आपने इस तरह से कुछ बनाया होगा तो यू कैन गेट अ गुड मार्क्स एंड यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू आईआईटी एज वेल. तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज एज पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50-50 के दो क्वेश्चन आएंगे, एक पर्सपेक्टिव होगा और एक डिजाइन एप्टीट्यूड होगा. डिजाइन एप्टीट्यूड और एक पर्सपेक्टिव. ठीक है, वही हुआ. जैसा मैंने बताया वही हुआ. डिजाइन एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का और पर्सपेक्टिव 50 मार्क्स का. ऑन अ संडे मॉर्निंग 5-year-old गीता, 5-year-old यानी कि छोटी बच्ची है वो, her grandmother and father are cleaning their old garage. This is a big garage with a large open window. एक विंडो है जो कि तुमको अंडरलाइन कर लेना चाहिए था. नियर द सीलिंग भी है, मतलब वो पूरा ठीक है. इट हैज द ओल्ड बाइसाइकिल, a football and the other objects. तो ये तो बनाना बहुत जरूरी था और अदर ऑब्जेक्ट को भी बनाना है. अदर ऑब्जेक्ट तुम खुद से बना सकते हो. द फादर इज क्लीनिंग द क्वाबिस जो भी है. द ग्रैंडमदर while cleaning find her old guitar which she used to play during her college days. ओल्ड गिटार, ठीक है, और उनको प्ले करती थी उसकी ग्रैंडमदर अपने कॉलेज डेज में. शी गेट्स एक्साइटेड एंड स्टार्टेड प्लेइंग it as Geeta started dancing around. The garage also has a lot of old memories of Geeta's sporty grandmother and her studious father. Geeta's school friend stands at the door of the garage watching the whole scenes. Draw the scenario from the friend's point of perspective. Like point of view. तो सबसे पहले क्या बोला, यू पेंसिल स्किल बनाना और कलर का इस्तेमाल नहीं करना और क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हैं. तो आपने ये सारी चीज को नोट डाउन कर लिया. बेसिकली आपके मन में एक ऐसा आया होगा कि एक छोटा सा बच्चा देख रही है, गिराज होगा समथिंग लाइक दिस. 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में ही ये ड्रॉ हो जाता. मैंने स्टार्टिंग से बोला था अगर आप 1 और 2 पॉइंट परस्पेक्टिव को मास्टर कर लोगे तो आप आराम से यूसीट का मतलब क्या बोलते हैं, आराम से यूसीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और ये 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में था ना. जो छोटी बच्ची थी गीता की फ्रेंड, वो भी अराउंड 5 साल की ही होगी. 5 साल मीनिंग की उसका हाइट होगा 4 फीट. 4 फीट से थोड़ा कम ही होगा भाई. 5 साल की थे, 4 फीट तो बहुत ज्यादा बोले मैंने. अराउंड 3 फीट और 3.5 फीट समथिंग वट कुछ इस तरह से ही हो सकता है. 5 फीट तो लाइक 4 फीट तो फिर भी ज्यादा है. ठीक है. और एंड उसको फिर यहाँ से परस्पेक्टिव से दिखेगा. आप 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में भी बना सकते थे फ्रॉम द लाइक दिस पोजीशन लाइक, बट स्टिल देखो एक और अगर मैं बनाना चाहूँ तो तुम 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में अगर तुम बनाना चाहते तो वो कैसे बनता. जस्ट इमेजिन दिस इज लाइक समथिंग ऐसा. ठीक है, ये गिराज है इधर साइड से, वो इधर साइड से खड़े होकर देख रही है, उसको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में दिखेगा. ठीक है, अभी मैंने एकदम एक्जैक्टली नहीं बनाया बट स्टिल कुछ इस तरह से होगा. बाकी सारी चीज तुम ऐड ऑन करते जाओ. तो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में बना सकते थे. आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था और रेस्ट आपको बेसिकली स्केच करना था अपना लाइन क्वालिटी पे. ये जो स्केच मैं शो करने वाला हूँ, आई एम लाइक पहले बता देता हूँ, ये मेरे सर का स्केच है, अविनाश सर. उनका साइन भी दिखा देता हूँ मैं तुमको. हियर इज द साइन ऑफ माय सर एंड दिस इज द स्केच. ठीक है, ये थोड़ा सा पेपर टिल्टेड है लेकिन सी व्हाट इज हैपनिंग लाइक व्हाट इज द रियल स्केच. एक फुटबॉल बोला था जो कि यहाँ पे बना है, और क्या बाइसाइकिल बोला था जो कि यहाँ पे बना है. रेस्ट मटेरियल्स में उन्होंने टायर डाला. कार कार बोला था तो कार का टायर होगा ही होगा. उसके फादर है यहाँ पे. गीता डांस कर रही है, उसकी ग्रैंडमदर गिटार बजा रही है. एंड बेसिक लाइक गिराज है तो गिराज की जैसा ऊपर बड़ा विंडो था, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग विंडो देयर ही डिड लाइक विंडो है. दैट शोज कि हाँ लाइट ऊपर से आएगी. और गिराज में विंडो ऊपर हो सकता है और ऊपर होना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि गिराज में शायद साइड में विंडो ना हो, ऊपर ही रहता है. ठीक है, और ये क्लोज एंड ओपन दोनों जो भी चीज होता है, बेसिक बल्ब वगैरह है. एंड सी द पर्सपेक्टिव व्हाट ही डिड, ही जस्ट अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव. सी दिस, isn't this a 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. गीता की जो फ्रेंड है, शायद थोड़ा नीचे से होता तो चलता, बट स्टिल गीता की फ्रेंड है, चलो यहाँ तक हाइट होगा. अगर वहां से उसने देख रही है, यहाँ से देख रही है, यहाँ तक उसका हाइट होगा और वो यहाँ से देख रही है फ्रॉम द कॉर्नर वट एवर. ठीक है, दिस वुड बी द स्केच. और तुमको ऐसे ही करना था. बेसिक मिनिमल लाइक शेडिंग एंड लाइक क्या बोलते हैं, शैडो पार्ट, नॉर्मल शेडिंग एंड द शैडो पार्ट, नॉर्मल शेडिंग एंड द शैडो पार्ट. लाइक एज पर द शैडो, लाइक यू गाइस गेट टू नो कि जो गैराज है वो आगे से खुला है तो शैडो इधर से भी जाएगी, और ऊपर से खुला है तो शैडो नीचे भी आएगा. देखो कार के नीचे है शैडो. एंड बेसिकली कार बनाने में ज्यादा देखो कार आगे से बनाओगे तो दिक्कत होगा, लेकिन पीछे से बनाना बहुत आसान होता है. कार को पीछे से बनाने में क्या करना था, कुछ नहीं करना था. ऐसे करना था, चक्कर डाला, ऐसे कर दिया, हो गया कार. मतलब एकदम बेसिकली अगर बहुत गंदा सा बनाना चाहे तो ऐसे ही बनेगा. देखो आगे वाला जो पोजीशन है उनको यहाँ से कुछ चीज रख के छुपा दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा है. वही चीज सर ने किया और इट्स लुकिंग गुड. हाँ, कुछ कुछ मेरे को ऐसे ज्यादा जल्दी तो नहीं लग रहा है. देखो पीछे में डार्क कर दिया तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है ना कि ये सारा चीज अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा. बट स्टिल सी हाउ गुड ही मेड. एंड इफ एनीवन ऑफ यू गाइस हैड मेड सिमिलर टू दिस, दैट नॉट नेसेसरी कि यू आर लाइक मेकिंग दैट गर्ल इन फ्रंट ऑफ और व्हाटएवर द थिंग इज दैट. इफ आपने कुछ इस तरह से बनाया होगा, आई होप आई एम लाइक प्रोबेबली यू गोना गेट
अराउंड लाइक 40 प्लस तो मिल ही जाएगा ब्रो, इसमें 40 मार्क्स तो आराम से दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने बनाया तो आप समझ ही रहे हो, और अगर किसी को सीखना है, अभी तो 2025 का पेपर, अब तो 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है, अगर किसी को ड्रॉप लेना है या जो भी वजह हो, तो फिर लेक्चर में डिटेल्स में लेक्चर आती रहेंगी, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपको आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड या इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ऑफ कोर्स लाइक द सेम थिंग व्हाटएवर ऑल द यूट्यूबर्स गोना से। एंड रेस्ट लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। एंड वी आर गोना तो मूव ऑन द डिजाइन एप्टीट्यूड पार्ट एज वेल। और डिजाइन एप्टीट्यूड भी मैं ना ज्यादा सॉल्व नहीं दिखा सकता, क्योंकि सारे लोग ने अलग अलग बनाया। मैंने कुछ ऐसा चीज बोल दिया जिसकी किसी ने नहीं बनाया, उनको उसको लगेगा कि पता नहीं भाई ये तो तुमने मेंशन नहीं की, बट स्टिल दिस इज द स्केच, दैट्स व्हाई आई शोड टू यू गाइस कि देखो ये स्केच है और ऐसा तुम लोग बना सकते थे और बनाना चाहिए था। साइकिल को तो बनाना बिल्कुल जरूरी था, फुटबॉल बनाना बिल्कुल जरूरी था, कार और पापा और ये जो सारी चीजें, और बेसिक जो एलिमेंट्स था उसको बनाने के लिए तुम 1 पॉइंट का इस्तेमाल करते, देखो जो कि मैंने बनाया, तो वही चीज तो है यहाँ पे बना हुआ। एग्जैक्टली यही चीज है ना। मैंने ये बिना देखे, ऐसा नहीं कि मैं स्केच को देख लिया तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वैसे ही होगा। एक बच्चा है जो 1 पॉइंट से देख रहा है, तो बेसिकली अगर तुम 2 पॉइंट से बनाएगा तो तुमको एरिया कम हो जाएगा, 1 पॉइंट से बनाओगे तो एरिया बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स मेरे को इंक्लूड करना है ना, सामान ज्यादा सामान डालना है। जब मेरे को ऐसे एक्सक्लूड करना है, मेरे को छोटा चीज बनाना है, जैसे मेरे को बनाना है एक नॉर्मल कमरा, तो मैं ऐसा बना दूंगा ताकि इसी में ऐसे बेड दिखा दो साइड से, तो मेरे को इजी पड़ जाएगा। तो इसलिए हर हमेशा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके बनती है। चलो लेट्स कम हियर इन द डिजाइन एप्टीट्यूड पार्ट। अगर किसी को कोई डाउट है अबाउट द स्केचेस, लाइक तुमने क्या बनाया, तुमको लग रहा है कि कैसा मार्क्स आएगा पार्ट में, अगर किसी का कुछ भी ऐसा है कमेंट करो गाइस प्लीज। एंड इफ यू गाइस एनी नीड एनी लाइक कॉलेज के रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेरीज है तो कमेंट करो, और मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, देयर इज नो इशू। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द ग्रुप, आस्क देयर एज वेल इन द ग्रुप, पीपल आर वेरी एक्टिव देयर, एंड इफ यू आस्क टू द पीपल व्हिच आर द गुड कॉलेजेस, पीपल गोना सजेस्ट यू नाउ, ठीक है। एंड देयर इज अ डिजाइन एप्टीट्यूड। एंड डिजाइन एप्टीट्यूड मेरे को बहुत आसान लगा, 50 मार्क्स का था और बहुत आसान लगा और बहुत अच्छा था। मैंने बोला था कि एनआईडी में जो डिजाइन एप्टीट्यूड आता है, एनआईडी में वो बहुत हार्ड आता है, इसमें बहुत ईजी आने वाला था, और सच में बहुत ईजी आया। एंड एज पर माय प्रीवियस वीडियोस, इफ यू गाइस आर देयर इन माय प्रीवियस वीडियो, यू गेट टू नो आई टोल्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट डिजाइन गोना कम some ways, or like a normal basic issue you are facing day to day life. And I hope लाइक अगर किसी को याद है तो मैंने बोला भी था कि अपने घर से कोई बेसिक एलिमेंट्स उठाओ, मैंने यूट्यूब में डाली थी ये चीज कि अपने घर से कोई बेसिक एलिमेंट उठाओ और उस चीज को रीडिजाइन करो, सोचो कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और तुम क्या उसमें चेंजेस करके उसको परफेक्ट बना सकते हो। आई एम लाइक आई गिवन दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस इन माय वीडियोस, इफ पीपल आर लाइक सो मच कनेक्टेड विद मी एंड पीपल आर लाइक क्या बोले सीरियस अगर रहे होंगे, तो ही और शी गेट टू नो लाइक उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान पड़ गया होगा। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। अ 6-year-old गर्ल इज गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। 6 साल की बच्ची है और पहली बार स्कूल जा रही है। She need to carry a lunch box in her school bag. Her lunch can contain typical Indian food items, both dry as well as a liquid form items such as roti, rice, dosa, dal, sambar, etc. Design a lunch box for her considering her the needs. Sketch your design and visualize. Explain the feature of your design along with clear labels. यानी कि तुमको लेबल भी करना था उस चीज को, ऐसा बताना था कि ये क्या है, तुम समझ रहे हो ना क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद ये देखो, use only pencils, do not use color. Explain your design only through the visual and the short labels, यानी कि तुम ऐसा कुछ मॉडल बना के नहीं रख सकते वहां पे। Do not write separate explanation. Exactly, सेपरेट एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो तुमने बनाया बस वही दिखाओ, अलग से कुछ ऐसा लिखने की जरूरत साइड में नहीं है। एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द विजुअल ग्राफिक्स, यानी कि तुमने 3 पॉइंट बना, पहले बात तो तुमको 3 डायमेंशनल बनाना था, ऐसा नहीं तुम बना सकते ऐसा दिस इज द बॉक्स, यू कैन मेक लाइक दिस, ठीक है। प्रोविजन फॉर फुलफिल फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बना दिया, मतलब कि तुमने बॉक्स जैसे जो टिफिन बॉक्स बनाए तुमने ऐसे किया और ऐसे कर दिया, तुमको लगता है ये ढक्कन हो सकता है इस बॉक्स का, नहीं ना, तो उसका फंक्शन को तुमको समझना चाहिए था कि इतना बड़ा है तो कितना बड़ा होगा। कंसीडरिंग द प्रोडक्ट यूजिबिलिटी बाय द यूजर्स, मतलब कि कैसे यूज होगा, ये सारी चीज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद अटेंशन टू द डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर्स थ्रू द विजुअलाइजेशन ओनली, आपने कितना समझा और कितना आपने समझा सके विजुअलाइजेशन के थॉट पे, लाइक तरीके पे। क्लियरिटी टू द स्केच एंड क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द यूनिकनेस ऑफ द डिजाइन, यानी कि बोल रहा है पहले तो यूनिकनेस होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लाइन स्केच क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो तुमने बनाया उस चीज को क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट, अभी मैं बताता हूँ ये सारी कैसे बना सकते थे आप लोग। जस्ट इमेजिन, आई एम होपिंग कि यूसीड में जो पेपर मिला होगा आपको अराउंड कुछ इस तरह से मिलता है, तो उसमें ना आपको इतना बड़ा बॉर्डर पहले दिया देता है वो, आई होप कि ऐसा मिला होगा पेपर, समथिंग रेक्टेंगुलर शीट, आई डिडंट मेड अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, समथिंग लाइक दिस। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले उसने टिफिन फॉर्म बोला और उसने बोला कि वो पहली बार जा रही है, तो ना सबसे पहले मैंने ऐसे टिफिन बनाऊंगा, देखो कैसे बनाता हूँ मैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू में टिफिन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और टिफिन का जो एज है वो शार्प नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटी बच्ची है, अगर तुम एकदम शार्प बना दोगे एकदम कॉर्नर ऐसा तो वो लगेगा ना, यू कांट मेक इट शार्प। उसके बाद ये मैंने बना दिया ऐसा। उसके बाद टिफिन बॉक्स का जो है यहाँ से
मैं जो बना रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा बनना जरूरी नहीं है, मैं बस आपको बना के शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब टिफिन बंद होगा तो थोड़ा सा ऐसी जगह होता है ना जहाँ पे टिफिन का वो जो पैकिंग का सिस्टम आता है वो आके इंटरलॉक होता है समथिंग इस तरह से। उसके बाद जब आप टिफिन का बनाओगे तो ऐसा बॉक्स ऐसे ओपन होगा, अराउंड समथिंग इतना एरिया होगा उसका, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने बना दी। उसके बाद देखो इतना जो एरिया है ये वाली, ये देखो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये जो एरिया है ये वाला वो इस पे आके रखाएगा और वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बनाता हूँ, जो जो ये डॉटेड लाइन बनाया उसको मैं रब कर दूंगा। डॉटेड लाइन तो मैंने बस ऐसे ही मतलब 3D इफेक्ट देने के लिए बना दी थी। भाई कुछ और लाइन मत मिट मिट जाना। हाँ, अब देखो एक सेकंड, लेट मी डिक्रीज दिस। यप, ये हो गया। अब मैं बनाऊंगा ऐसा, उसने बोला था कि थोड़ा सा भीगा सामान भी रहेगा, यानी कि मतलब अराउंड भीगा सामान भी रहेगा, तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते थे, ये देखो मतलब उसने बोला कि ड्राई भी रहेगा और सूखा भी रहेगा। ये देखो मैंने दो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, ठीक है। उसके बाद एक कंपार्टमेंट अलग बनाया, एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया इसमें। यहाँ पे चावल, राइस, सॉरी मतलब रोटी राइस वॉट एवर जो भी चीज रहेगा वो यहाँ रखाएगा। देखो इस चीज को तुम थोड़ा छोटा बना सकते थे, इसको थोड़ा छोटा बनाना। उसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एरिया खाली है यहाँ पे ना मैं एक चम्मच यहाँ पे ऐसे ना स्टैंड बना दूंगा चम्मच रखने के लिए। देखो कैसे अच्छा से नहीं बना बट स्टिल यहाँ पे ऐसे स्टैंड रहेगा और चम्मच यहाँ पे रहेगा, और जैसे एक स्पून नॉर्मल वाला और एक स्पून ये वाला रहेगा, फोल्क वाला स्पून रहेगा, अराउंड समथिंग ऐसे वाली, ठीक है। ये वाली स्पून और ऐसे बने रहेगा। इसमें थोड़ा सा कंपार्टमेंट रहेगा इस पे, क्या नाम है टिफिन में, जो टिफिन का ये रहेगा ना पीछे का जो बेस यानी कि जो ढक्कन है यहाँ पे ऐसे बने रहेगा, थोड़ा सा ऐसा हॉलो सा जगह होगा जहाँ पे चम्मच चले जाए, और यहाँ से साइड से ऐसे एरिया होगा जहाँ से तुम उंगली डाल के निकाल सकती है, या वो जो बच्ची है क्योंकि वो पहली बार स्कूल जा रही है तो चम्मच भूल जाएगी, क्या पता कुछ और भूल गए वो कुछ रख नहीं पाई तो कैसे खाएगी। दैट्स व्हाई आई मेड दिस, जस्ट कंसिडरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बनाया। उसके बाद अब मान लो मैं टिफिन को ऐसे बनाता हूँ। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द टिफिन, ठीक है। फ्रंट व्यू पहली बात तो ये कर्व था, ठीक है, ये भी कर्व था और ये भी थोड़ा सा कर्व था, ये कर्व हो गया, ठीक है। अब वो पहली बार स्कूल जा रही है तो मैं जो टिफिन होगा मैं टिफिन में यहाँ पे ऐसे मिक्की माउस बना दूंगा ताकि थोड़ा सा उसको, छोटी बच्ची है तो उसको ज्यादा ऐसा खराब से नहीं लगे, तो थोड़ा सा हेल्दी फीलिंग आए, उसको अच्छा लगे, मजा आए, ठीक है। ऐसा मिक्की माउस बना दूंगा और यहाँ पे ऐसा वो खेलने वाला ऐसा कुछ करके बना दूंगा ताकि वो थोड़ा प्ले प्ले सा लगे, ठीक है। द फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू एकदम छोटा सा लिख सकते थे तुम, टॉप व्यू। उसके बाद ये ऐसे दिखा भी दिया एरो से। उसके बाद ये देखो ये जो डब्बा है इस डब्बे को मैं दिखाऊंगा ऐसे करके। मैंने हमेशा से बताया था कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, मैंने अपने इसमें यूट्यूब वीडियो में प्रोडक्ट बना के दिखाया भी था। अब देखो ये इनलार्ज करा, अब मैं ऐसे करूंगा, जो डब्बा है ये ऐसी रहेगी समथिंग, ठीक है। ये डब्बा का ऊपर का ढक्कन हो गया, ये डब्बा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और ऐसे यहाँ पे खोलने का ऐसे ये बना दूंगा। अब मैं लिखूंगा एक मिनट, एयर टाइट, एयर टाइट स्मॉल कंटेनर्स एंड दिस फॉर इजी टू ओपन, इजी टू ओपन। मतलब अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं मतलब जगह नहीं बन रहा है ना, स्टिल यू हैव टू राइट ऑन द सेम, लाइक ऐसा टेढ़ा राइट नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट इन द स्ट्रेट लाइन। सो ये चीज हो गया। उसके बाद साइड साइड में आई एम लाइक ऐसा लिखूंगा, आई एम लाइक गुड मील्स, ठीक है, गुड मील। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा क्या बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख दिया। और उसने क्या बोला था, क्वेश्चन को एक बार और ऐसा नहीं है कि जब तुम ऐसा करो तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ो। देखो सबसे पहले तो यही था कि वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई है, और उसके बाद ये सारी चीजें जो भीगा भीगा सामान उसको कैरी करना है, एंड डिजाइनर लंच बॉक्स, बस वही बोला गया था, एंड बस ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अब तुम मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ये जो मटेरियल्स रहेगा, ये रहेगा बेसिक एल्यूमिनियम, और ये रहेगी प्लास्टिक की थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक, ये सारी तुम लिख सकते थे वहां पे। उसके बाद तुम ये जो लिख सकते, इसको भी वही वाला हार्ड, हार्ड एंड DURABLE ड्यूरेबल प्लास्टिक। देखो अगर वो स्टील का लेके जाए बड़ा सा तो बहुत भारी हो जाएगा, मगर अगर वो प्लास्टिक का लेके जाए तो गरम गरम सामान उसमें खराब होगा, प्लास्टिक एज यू नो माइक्रो प्लास्टिक वगैरह वगैरह। तो you don't have to over explain it, but still you have to show a hard for the durability and a plastic, वही हो गया हार्ड एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक। एंड ऐसे लिख सकते थे, या ऐसे लिख सकते थे हीट, एंटी हीट एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक, लाइक जो उसमें हीट से कोई फर्क ना पड़े। और दैट्स व्हाई आई यूज दिस एल्यूमिनियम, बट स्टिल आई यूज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर द अपर पार्ट, लाइक द जो ढक्कन रहेगा उसका, उसके लिए यूज किया मैंने। और मैंने इसको अटैच किया, क्यों अटैच किया, A double T A अटैचिंग फोक
and spoon, so she can't forget it एज द फर्स्ट टाइम है, ठीक है, दैट्स वाई। ये हो गया सारी चीजें। और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैं एक बार एक क्लोज व्यू दिखा दूंगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे जगह रहता मेरे पास तो मैं ऐसे करके क्लोज व्यू दिखा देता उसका। जब बंद होगा टिफिन तो कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें यहाँ लिखी होंगी, यहाँ पे मिक्की माउस से बना होगा, ठीक है, जो भी। उसके बाद ये इस तरह से कुछ शो करना था। तो तुमने जो बेसिकली देखो इसमें क्या पता मेरे पास प्रॉपर आंसर ना हो, क्या पता मैंने सारी एक्सपेक्ट को कवर अप नहीं किया है, लेकिन ऑन द एग्जाम ऑन द टाइम दैट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन जितना मेरे को समझ आएगा उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। तो मैंने सारे चीज को नोट डाउन किया ना। पहला चीज ये था कि छोटी बच्ची तो उसको थोड़ा सा प्लेफुल सा चाहिए कुछ, ठीक है। उसको पहली बार स्कूल जा रही तो चम्मच चम्मच वो भूल सकती है, दैट्स व्हाई आई एडेड दैट द स्पून एंड थिंग्स इन द लाइक टिफिन बॉक्स इटसेल्फ। तो उनको अलग से कुछ कैरी नहीं करना पड़ता क्योंकि पहली बार जा रही है। उसके बाद स्कूल बैग में डालना है तो आई कांट मेक इट सो बिग, ठीक है। यू कैन मेंशन, हाँ एग्जैक्टली आई फॉरगॉट, यू कैन मेंशन द साइज इज लाइक अराउंड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको बैग में डालना है तो यू कांट मेक लाइक दैट टाइप ऑफ टिफिन जो आता है ना, ऐसा वाला टिफिन ऐसा तो नहीं डाल सकते ना तुम उसको, कुछ भी बना नहीं सकते ना, तो यू हैव टू मेक लाइक दिस। उसके बाद हाँ, उसका दूसरा जो ये था हर लंच बॉक्स कंटेंट वो लाइक ड्राई एंड एज वेल एज लिक्विड, दोनों चाहिए खाना रहता है उसके पास। तो उसके लिए उसको लंच बॉक्स बनाना था। तो जो ड्राई सामान होता है यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपार्टमेंट अलग है। उसके बाद जो दो बने रहेगा, अगर दाल ले जाना दाल भी लेके जाओ, सांभर ले जाना सांभर भी लेके जाओ। और ये चीज जो रहेगा छोटा सा कंटेनर, उसमें एयर टाइट पैकेज रहेगा और वो खोलना आसान रहेगा, जस्ट बिकॉज की देयर इज लाइक एन एज, लाइक आउटिंग एज जो दिखेगा, मैं अच्छे से बनाऊंगा ना मैं उसको, दिखेगा ब्लू कलर का बना तो दिख नहीं रहा है, वो आउटिंग एज रहेगा वो दिखेगा। उसके बाद प्लेफुल के लिए मैंने ये बना दिया, साइज मेंशन कर दिया क्योंकि उसको बैग में डालना है। रेस्ट आपको दिख रहा है, सारी चीज मैंने बना दी यहाँ इस तरह, और ये 3D दिख भी रहा है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा करना था तो यू कैन मेक अ रोटी एज वेल, समथिंग लाइक हियर, इस तरह से कुछ रोटी बना दो, इस तरह से इडली बना दो, तो वो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे दाल दिखा दो, कुछ इस तरह से ऐसे दाल बना दिया, और इस यहाँ पे ऐसे सांभर बना दिया, ऐसे कुछ इस तरह से बना दिया। इसी तरह से आपको बनाना था। और शेडिंग करना था अगर, तो ऐसे यहाँ से डार्क शेड में जाओ, ऐसे फिर यहाँ से लाइटर शेड में चले जाओ, डार्कर शेड और लाइटर शेड, बहुत अच्छी शेडिंग होती है, बहुत मजा आता। यहाँ से भी ऐसे ही होता, और जो इधर होता है वो ऐसा शेड होता है, ऐसे थोड़ा सा इधर ऐसे 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 शेड होता है। आपको शेडिंग तो जो लिस्ट में ज्यादा करना भी नहीं था, बेसिक पेंसिल स्केच था, एंड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स था और आपने क्या क्या बनाई है। एंड रेस्ट आई गेस की सारी चीज सही रहा होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ ऐसा नहीं चाहिए था उसमें। रेस्ट अगर मान लो, ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना जगह मिला था तुमको, अगर मान लो जगह बड़ा था तो तुम इस चीज को थोड़ा छोटा बना के यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, यहाँ की मतलब व्हाई आई एडेड लाइक दिस, तो उसमें ना तुम ऐसे थोड़ा जूम आउट करके दिखा सकते थे। उसके बाद टिफिन का जो बॉक्स है मैंने इसको ऐसा जूम आउट करके बनाया ना, बस ऐसे सिर्फ नॉर्मल, तुम एक अलग सा बॉक्स ही बना देते, मतलब छोटा सा ऐसे ऐसे डब्बा बना के दिखाते, जो टिफिन का बॉक्स है ना उसको ऐसे यहाँ से ऐसे दिखाते, ऐसे करके एरो डाल के उसको तुम इसको इसको बना के दिखाते और इसको खोल के भी दिखाते, ऐसा देख ऐसा खोल के दिखाते हैं, वो थोड़ा स्ट्रेच हो रहा होता है। देखो अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर खोल के देखो वो कैसे स्ट्रेच होगा, इसलिए मैंने अभी प्लास्टिक पढ़ी है, यानी कि हमारे जो तुम डिजाइन में आओगे तो यू गोना रीड अबाउट द प्लास्टिक। देखो वो ऐसा होता है, जब एयर टाइट प्लास्टिक होता है ना, तुम वो ना ऐसा फ्लेक्सिबल सा होता है, जब तुम उसको खोलोगे ना तो थोड़ा नीचे से अभी भी चिपके रहे, पूरा आराम से खोलो तब जाके पूरा खुलेगा, क्योंकि एयर टाइट रहता है। एंड उसके बीच में ऐसा कंपार्टमेंट होता है, यानी कि देखो वो ऐसा होता है, ये ढक्कन का बात कर रहा हूँ मैं, और वो जो एल्युमिनियम है वो इसके बीच में आके ऐसे करके फंस जाएगा, तो वो बहुत अच्छा तरीके से लॉक होता है और पानी गिरती नहीं है, वो सारी चीजें। होपफुली ये सारी चीजें आपने देखी हो, और ये बहुत बेसिक सी स्केच थी, अगर आपने बनाया होगा तो आई गेस कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाना चाहिए, होपफुली इंशाल्लाह, ठीक है। एंड रेस्ट बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द माय साइड। अगर गाइस हिचकिचाना मत, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड जितना भी आप, अगर आपने अच्छा दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो पेपर खराब गया तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है, एंड सो जस्ट गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन द प्राइवेट कॉलेजेस। एंड आई लाइक लास्ट टाइम आई फॉरगेटेड टू मेंशन बिट्स प्लानी एज वेल, ठीक है, बिट्स प्लानी भी ऐड हुआ है, मुंबई वाला ऐड हुआ है तो ठीक है, बट स्टिल एंड आइडिया रुड़की तो ऐड हुआ ही है गाइस, तो फिर तो अच्छी बात है। एंड रस्ट डीटीओ में एडमिशन लेने के लिए भी बहुत टाइम है, तो ज्यादा पैनिक मत करो, ड्यूटीओ का जो भी होगा मैं सारा चीज बताने के लिए राजी हूँ। अभी आते हैं एक और टॉपिक पे जो कि है पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो एक ऐसा शब्द है ना जो कि तुम्हारे जीवन से अब कनेक्ट रहेगा अगर तुम डिजाइनर बन रहे हो, तो पोर्टफोलियो तुमको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द डिजाइन कॉलेज स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने भी किया है। ज्यादा चीज इंक्लूड नहीं की अपनी पोर्टफोलियो में, बट स्टिल आई हैव स्टार्टेड लाइक कंटिन्यूस वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो एज वेल एज माय प्रोजेक्ट्स एज वेल। पोर्टफोलियो इज अ टाइप ऑफ लाइक द कंबाइंड वे ऑफ योर ऑल क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, जो कि तुम अपने कॉलेज लाइफ में करोगे, 4 साल में करोगे। लेकिन अब पहले पोर्टफोलियो चाहिए होता है डिजाइन लाइक कॉलेजेस में। अभी तक मैं बताता हूँ तुमको, अगर मैं तुमको फेयर फेयर बताऊं तो NIDNIFE और UCEED, ये किसी के भी बीडेस में पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होती है। बीडेस में एक मिनट, हाँ BDES पोर्टफोलियो की जरूरत होती ही नहीं है। एनआईडी का मेंस में 2022 में मांगा था शायद, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक देयर इज लाइक कोरोना दैट टाइम, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड द पोर्टफोलियो बिकॉज दे हैवंट टेक मेंस। और गाइस मेंस के लिए वीडियो आएगी फॉर श्योर, तो अगर इस जिसका भी क्लियर होता है, जिसका क्लियर नहीं भी होता है, वो मेंस की वीडियो से कनेक्टेड रहो, क्या पता आपका क्लियर हो जाए और आप पहले से वीडियो नहीं देखा तो आप लास्ट टाइम में जाके आ जाओगे। बट स्टिल अब मैं बताता हूँ, निफ्ट में तो चाहिए नहीं होता, यूसीड में भी नहीं चाहिए होता, आईटी नहीं मांगते आपसे, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं या क्या पता इस बार एनआईडी मांग ले,
पॉसिबल है ना? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको अपना ये देखना है कि आपको एनिमेशन चाहिए, ठीक है? यूआई यूएक्स चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट चाहिए, क्या चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसके बाद आपका फैशन कम्युनिकेशन चाहिए आपको, आपको क्या बोलते हैं, एक और क्या होता है? अरे बहुत सारा होता है यार, मतलब हमारे डिज़ाइन फील्ड में तो बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी लगती है आपको, वीडियोग्राफ़ी अच्छी लगती है आपको, आपको क्या नाम है, कॉमिक स्ट्रिप बनाना अच्छा लगता है, आपको फ़िल्म डायरेक्टरी अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन में जो सारी किसी भी चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं आपके ये सारी चीज़ें तो एक्सपर्ट बना दिया। अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक ही चीज़ को लेके चलना है, यू कैन कंटीन्यूअस अप टू लाइक सारा चीज़ को भी तुम ऐड कर सकते हो, किसी एक को भी ऐड कर सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अगर मान लो मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो अपने पोर्टफोलियो रहेगा ना उसमें अगर मान लो मैं 20 स्केचेस या 20 प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें एटलीस्ट मैं 10 अपना प्रोडक्ट से ऐड करूंगा, 10 प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए उसमें। और पोर्टफोलियो 20 पेज से ज्यादा मत बनाना, यानी कि तुम्हारा एक फाइल होगा जिसमें यू हैव टू मेक अराउंड लाइक यू हैव टू ऐड सम ऑफ योर स्केचेस, सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट यानी क्या है, प्रोजेक्ट का फोटो या तुम कुछ डीआईवाई कर रहे हो उसका फोटो व्हाटएवर। तो मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जब मैं एनआईडी मेंस का वीडियो बनाऊंगा तब मैं डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऊपर ऊपर का बना देता हूँ क्योंकि कोई प्राइवेट कॉलेज में चाहिए और वो बहुत ज्यादा कुछ डिमांड करते नहीं है, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, लाइक ऐसा फाइल बना लो जिसमें तुमको ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट में अपना ये डालना होता है, क्या नाम है, स्केचेस बेसिकली। तो 20 स्केचेस ज्यादा इंक्लूड मत करना, 20 भी ज्यादा हो गया, 15 भी बहुत है, लेकिन 20 कर लो अगर, तो उसमें से अगर तुम प्रोडक्ट डिजाइन चुनते हो तो एटलीस्ट 10 तो प्रोडक्ट होनी चाहिए तुम्हारी, यानी कि तुम क्या करें और कैसे प्रोडक्ट होनी चाहिए, देखो सारे एग्जांपल ही दूंगा, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी मैं बता दूं, जैसे मान लो तुमने डिजाइन किया एक कप, क्यों किया? क्योंकि तुमने कप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर उस चीज को तुमने मॉडिफाई किया फ्रॉम योर ओन साइड, फ्रॉम योर ओन क्या बोलते हैं, आइडिएशन, फ्रॉम योर ओन रिसर्च। तुमने ये फिगर आउट किया कि इस तरह से अगर कप को डिजाइन करते तो कप ज्यादा इफेक्टिव होता, व्हाटएवर इज द रीजन। उसके बाद तुमने वो कप बनाई, ठीक है, तब वो कप बनाया और तुमने फिर रिसर्च किया कहाँ कहाँ से सारा चीज तुमने इंक्लूड करा ये पेज में, एड ऑन फोटो, रिसर्च, गूगल का लिंक, व्हाटएवर सारी चीज डाल दिया, तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ तुमने कुछ और बनाया, कार को रीडिजाइन किया, तो वो ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में आ गया, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, जो कि मैंने अभी मिस आउट कर दिया था। बहुत सारे लोग को इंथुसियास्ट होता है ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग का, उसको बना के दिखा, वो भी प्रोडक्ट है, स्टिल वो कम आता है ऑटोमोबाइल में, बट स्टिल तुम उसको बना सकते थे। अब तुमने क्यों बनाए, फरारी को रीडिजाइन क्यों किया, क्योंकि फरारी को ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि फरारी का नया मॉडल आएगा तो क्या करेगा, ऊपर का उसका वही तो बदलेगा, इंजन तो शायद ही बदलते हैं कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बेसिकली फिर तुमको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट होती क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या होता है, कौन कौन सा बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बहुत बड़ा डिजाइनर बन गया, ऐसे वैसे सारी चीजें। उसके बाद अपना बेसिक स्केचेस और डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ करना बहुत जरूरी है। एनआईडी मेंस में अगर किसी का एडमिशन होता है तो डीआईवाई अभी से करने लग जाओ, सर्च करो डीआईवाई क्या होता है, ठीक है। मेरे भरोसे मत बैठो सब कुछ कि भाई जो मैं बताऊंगा, गाजी जो बताएगा वही करना है, खुद अपने से करो, ठीक है। और आई एम देयर फॉर यू गाइस कि आई विल हेल्प यू, बट नॉट टू लाइक बी विद यू ऑलवेज। यू हैव योर ओन लाइफ, आई एम हैविंग माय ओन लाइफ, ओके। या तो डीआईवाई करो, डीआईवाई कुछ तुमने काम किया, जैसे तुमने घर में बहुत सारी चीजें टिंकरिंग करो। अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज का मैं इस्तेमाल करूँ, जाके सर्च करना टिंकरिंग, TINKIRING, टिंकरिंग। उसको तुम जाके सर्च करोगे, फिर तुमको पता चलेगा कुछ वेस्ट मटेरियल से तुमने या फिर कुछ ऐसा नॉर्मल मटेरियल से तुमने कुछ ऐसा कार बना दिया, ठीक है। हॉट व्हील्स ऐसे पता नहीं कुछ डब्बा से बना दिया और वो गाड़ी चलने लगी, पता नहीं कुछ मुझे पता है कैसे, मैं बताऊंगा नहीं, सर्च करो कैसे तुम गाड़ी को चला सकते हो बिना मैकेनिज्म, बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी, मतलब थोड़ा देर के लिए, जैसे वो होता है ना हमारे पास टॉय कार, वैसे तुम कैसे बना सकते हो बेसिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, बेसिक हाउस होल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये डीआईवाई होता है। ये सारी चीज का फोटो क्लिक करके यहाँ डालो, क्ले के साथ खेलो, क्ले के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि हाउ टू क्ले, मतलब क्ले को कैसे मॉडिफाई करके कुछ बना सकते हैं। और पेपर से डीआईवाई मतलब थोड़ा सा ऑरिगेमी समझो, ये सारी चीज को इंक्लूड करो अपने पोर्टफोलियो में कि भाई मैंने पेपर को समझा, मैंने मटेरियल को समझा, मैंने टेक्सचर को समझा, मैंने डिजाइन टर्मिनोलॉजीज को समझा, मैंने बड़े बड़े डिजाइनर्स के वर्क्स को देखे, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया जहां तक मेरे से हो पाया, और वो सारी चीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करो। पोर्टफोलियो का मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम अपने बचपन से जो स्केच करो घुसाड़ दो उसमें, नहीं, हाँ, तुम अपना ऐसा एक स्केच डालो उसमें जो तुमने क्लास 1 में स्केच किया था, तब से फिर तुम ये उससे तुम ये शो करोगे कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी ऑफ द स्टडीज, जब से मैंने अपने स्टडीज की जर्नी को कंटिन्यू करा तब से मैं डिजाइन से कनेक्टेड हूँ। कैसे, देखिए मेरा पहला स्केच ही मैंने बनाया था प्रोडक्ट का। सारे लोग सीनरी बना रहे थे, सारे लोग ऐसे बना रहे थे, ये ऐसे, ये ऐसा, ये चांद तारा और ये पानी, और मैं बना रहा था एक कार क्योंकि मुझे कार में इंटरेस्ट था। मैं बना रहा था एक चेयर जो कि ज्यादा अफोर्डेबल हो बैठने के लिए। मैं बना रहा था कार बना रहा था, ऑफ कोर्स चेयर तो शायद नहीं बनाते, मैं कार बना रहा था क्योंकि मुझे कार में बहुत इंटरेस्ट था। तो तुम ऑटोमोबाइल पे ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस तरह से अपने आप को ये करो। और पोर्टफोलियो के बारे में तो और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। ये सारी चीजें हैं, फिगर आउट करना। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, मुझे टेक्स्ट करो टेलीग्राम पे, आई एम गोना ऐड द लिंक देयर एज वेल, एंड मैं प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डाल देता हूँ अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस जाना चाहता है तो। और देखो ये जो हमारे स्केचेस है जो मैंने अभी बताया पार्ट बी का यूसीड वाला, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल दिया वही सही है। हाँ, बहुत सारी चीज हो सकती है जो सही हो, जो गलत भी हो सकती है, मैंने कुछ बताया हो तो हमेशा मेरे पे रिलाई नहीं करना है, अपने एंड से रिसर्च करना है, अपने एंड से समझना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू
टू हेल्प यू गाइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू मस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट। एंड रेस्ट, टेक केयर, वी गोना मीट सून। एंड ओके गाइस, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द स्टडीज, क्योंकि पता नहीं उसके बाद वो सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे अब तो कहीं ना कहीं कॉलेज में प्लेस हो जाएंगे, तो फिर मेरा आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगा। तो लाइक ऐसा थोड़ा इमोशनल सा फील हो रहा है कि जिस लोगों को मैंने अपने एंड से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनको थोड़ा एग्जाम की जर्नी में मैंने उनका हेल्प किया, एंड अब अगर वो सक्सेसफुली कहीं ना कहीं प्लेस हो जाए तो काफी अच्छा लगता है वैसे। एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट आई एम लाइक सेइंग कि तुम लोग डेडिकेटेड रहो एंड लाइक ऐसा थोड़ा मोटिवेटेड भी रहो, ज्यादा ऐसा कुछ सोचने नहीं। डिजाइन इज न्यू फील्ड हियर इन द इंडिया एज वेल, बट स्टिल लाइक वी कैन डू बेटर। ओके, एंड डिजाइन इज हैविंग अ फ्यूचर। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि डिजाइन का क्या फ्यूचर, तुमने तुमको सीधा बोला है भाई आप कोई ऐसा चीज बता दो जिसमें डिजाइन इंक्लूड नहीं है। आपने बाल कटा के आया ना, उसमें भी एक डिजाइनर होगा जो आपको सही बाल कटाने का तरीका बताया होगा। ठीक है, सारी चीजें, चेयर, पंखा, बैटरी, सारी चीजें में डिजाइन है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंड टेक केयर गाइस, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।